मशहूर शायर मंजर भोपाली और सीनियर सहाफ़ी महताब आलम ने हैदराबाद में मुनसिफ टीवी ऑफिस का दौरा किया। मुनसिफ टीवी के सीईओ हबीब नासिर और दीगर स्टाफ ने उनका इस्तकबाल किया। इस मौके पर उनकी शॉल पोशी की गई। मंजर भोपाली ने चैनल के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। जहन ऐसे भी न बन जाए निसाबों वाले, गुफ्तगू में भी हों अल्फाज किताबों वाले। लेकिन वो किताबें जो उर्दू में लिखी जा रही हैं, उर्दू में लिखी गई हैं, निसाब का हिस्सा है। अब उस पर भी उर्दू के बच्चे इम्तिहान नहीं दे सकते। सीबीएसई ने भी कल एक बड़ा फैसला लिया है कि उर्दू, हिंदी और अंग्रेज़ी में तो एग्ज़ाम देने की सहूलियात दस्तियाब होंगी, लेकिन उर्दू पर नहीं होंगी। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मुमताज़ अदीब मंजर भोपाली साहब मौजूद। आइए उनसे जानते हैं। मंजर साहब, एक बहुत बड़ा फैसला है। हम देख रहे हैं कि हिंदुस्तान में आइन की जो ज़बान जो बाइस जिक्र है उसमें उर्दू का जिक्र है, लेकिन अब उर्दू के बच्चे उर्दू में सीबीएसई में पेपर नहीं दे पाएंगे। देखिए, ये तो मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान के लिए बदनसीबी का दिन होगा जिस रोज़ उर्दू के साथ इस तरह का व्यवहार किया जाएगा या किया गया है। सीबीएसई से उर्दू को हटा देने का मकसद ये कि हिंदुस्तान के हज़ारों दिलों को मायूस करना, हज़ारों जहनों को मायूस करना, हज़ारों बच्चों को मायूस करना है। उर्दू एक खूबसूरत ज़बान है, मोहब्बत की ज़बान है, प्यार की ज़बान है, और ये हमारे हिंदुस्तान की शनाख्त है। हमें यह याद रखना चाहिए। मैं अपने वज़ीर आज़म से गुजारिश करूँगा, एक शायर की हैसियत से मोहन भागवत साहब से गुजारिश करूँगा, और अपने सियासतदानों से गुजारिश करूँगा जो पार्लियामेंट में बैठे हैं या राज्यसभा में बैठे हैं, कि वो इस ज़बान को बचाएं और इन बच्चों के लिए फिर से सीबीएसई में उर्दू को दाखिल करवाएं, फिर से उसको उसमें एग्ज़ाम देने की परमिशन दें, उनको पढ़ने की इजाज़त दें। देखिए, उर्दू किसी मुल्क का नुकसान नहीं कर रही। उर्दू बहुत खूबसूरत ज़बान है, ये हमारे हिंदुस्तान की पहचान है। आप उर्दू को कहाँ कहाँ से हटाएंगे? सीबीएसई से हटा दिया आपने, किस ज़बान से हटाएंगे? कितने अखबारों से निकालेंगे उर्दू के लफ्ज़? कितने मीडिया जो समाचार पढ़ती हैं लड़कियाँ और लड़के, कितने लोगों से निकालें? उर्दू निकल नहीं सकती जहनों से। बेहतर ये कि हमारे वज़ीर आज़म दखल दें, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर दोबारा इस पे गौर फरमाएं, और फिर से उर्दू को हाथ जोड़कर इल्तिजा करता हूँ मैं मोहन भागवत साहब से भी, मोदी साहब से भी, और सारे ज़िम्मेदारों से और पार्लियामेंट के साथ एक एक मेंबर से कि ये उनकी ज़िम्मेदारी है कि उर्दू को उसका हक़ दिलाएं। उर्दू को उसका हक दिलाने के बाद जो है, अगर मैं हिंदुस्तान के रेवेन्यू की बात करूं, जो गल्फ़ कंट्रीज़ अरब ममालिक, वहाँ से हिंदुस्तान के चाहे 50 लाख से ज़्यादा लोग वहाँ पर मुलाजमत करते हैं, लेकिन वहाँ पर मुलाजमत करने वाले अरबी और फ़ारसी उर्दू को जानना ज़रूरी होता है, और इतना बड़ा रेवेन्यू आता है। लेकिन मध्य प्रदेश जहाँ से आप आए हैं, वहाँ की हुकूमत ने अभी पिछले दिनों अरबी और फ़ारसी को MPSC से हटाया, और उसके बाद सेट से उर्दू को हटा दिया गया है। वो भी गलत है, वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि हम एहतजाज करने वाले लोग नहीं हैं, हम मोहब्बत से बात करने वाले हैं। हम एक मेमोरेंडम बनाएंगे, वज़ीर आला मोहन यादव साहब की खिदमत में पेश करेंगे, हम अपने गवर्नर साहब से इल्तिजा करेंगे, हम अपने वज़ीर आज़म से इल्तिजा करेंगे। कोई तो हमारी बात रखेगा, नहीं तो पार्लियामेंट के मेंबरान को लेटर लिखेंगे कि उर्दू आखिर आपको नुकसान क्या कर रही है। ये मुझे तो ये बताएं कि ये ज़बान आपको कहाँ नुकसान पहुँचा रही है। ठीक है, हम नुकसान पहुंचा सकते हैं एक इंसान की हैसियत से, हमसे आपको थोड़ी सी तकलीफ़ पहुंच सकती है किसी वजह से, मगर ये उर्दू तो आपकी ज़बान है, मुसलमानों की ज़बान ही नहीं है, कभी भी नहीं रही है। नहीं, आपने बहुत बड़ी बात की। उर्दू आपकी ज़बान है, और संस्कृत से जो ज़बान निकली, अगर उसको हम देखें तो उसकी 13वीं शक्ल तो जब उर्दू नज़र आती है। मैं वही तो कह रहा हूँ कि लश्करी ज़बान कही गई। अकबर के ज़माने में जो बाज़ार लगाए जाते थे, उस ज़माने से ये उर्दू लश्करी ज़बान, बाज़ार की ज़बान थी। आज ये ज़बान वही बाज़ार की ज़बान है अरब में, उसी तरह से वो अरब में काम कर रही है जो किसी ज़माने में 400 साल पहले इब्तदाई उसमें। आज अरब की ज़बान बाज़ार की क्या है? हर मॉल में चले जाइए आप, वहाँ पर आपको उर्दू में बात करता हुआ मिलेगा। शिकागो में, न्यूयॉर्क में, न्यू जर्सी में, डेलस में, एटलांटा में, सियाटल में, कहीं भी चले जाइए उर्दू में ज़बान करते हुए वहाँ के कर्मचारी मिलेंगे। तो ये ज़बान मोहब्बत की और हमारी ज़बान है, इस पे तो हर हिंदुस्तानी को फ़ख्र होना चाहिए। हम दुष्यंत कुमार को भी हिंदी में गज़ल कहने के लिए उर्दू मजबूर करती है, और वो एक बड़े शायर बनते हैं हमारे, है ना। ऐसे कई नीरज जी गज़ल जब कहते थे उर्दू के लफ्ज़ों का इस्तेमाल करें। कुंवर बेचैन जब गज़ल कहते थे उर्दू में बात करते थे।
और आज जब हमारे मोदी साहब तकरीर करते हैं पार्लियामेंट में, उनकी तकरीरें उठा के देख लीजिए, उसमें से सैकड़ों लफ्ज़ उर्दू के बोलते हैं वो। कोई भी तो उर्दू क्या नुकसान पहुंचा रही है? उर्दू आपको अच्छी तहजीब सिखा रही है, अच्छी ज़बान सिखा रही है, अच्छे लफ्ज़ दे रही है, अच्छा दिमाग दे रही है, सोचने के लिए आपको खूबसूरत लफ्ज़ों का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर करती है वो। तो ये ज़बान आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी। इस ज़बान को आप रहने दें, बच्चों को पढ़ने दें, अच्छा जहन बनेगा। जितने ये IITN बने हैं हमारे, या जितने ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर वगैरह हैं या डॉक्टर हैं, सब उर्दू जानते हैं। कोई ऐसा बच्चा नहीं मिलेगा वहाँ पर हमारे अमेरिका में, कैलिफोर्निया में, बे सिटी में, बे एरिया में, कि जहाँ उर्दू नहीं जानता हो लड़का। हर आदमी उर्दू जानता है। और उसी ज़बान के साथ अगर आप ये करेंगे तो मैं समझता हूँ कि हमारे साथ, पूरे हिंदुस्तानियों के साथ नाइंसाफ़ी होगी। भोपाली साहब का कहना है कि CBSE ने जो फैसला लिया है उस फैसले को उस पर नज़रसानी करके वापस लेना चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ उर्दू ज़बान के साथ नहीं बल्कि हिंदुस्तानी तहज़ीब के साथ एक हमला है और जिसे कबूल नहीं किया जा सकता है। और इसके लिए उन्होंने तय किया है कि न सिर्फ जो है चंद मेंबर पार्लियामेंट बल्कि तमाम मेंबर पार्लियामेंट, चाहे लोकसभा के हों या राज्यसभा के हों, जो जिम्मेदारान है, सबको ख़त लिखेंगे ताकि उर्दू का तहफ़्फ़ुज़ के साथ साथ हिंदुस्तानी ज़बान का, हिंदुस्तानी कल्चर का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। नाज़रीन, इसी के साथ इतना ही।